नमस्कार मित्रों, विवेकानंद शक्तिपीठ चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर भारत का कन्याकुमारी, नारनौल, हरियाणा। मित्रों, प्रकृति ईश्वर की साक्षात सबसे बड़ी नियामक है। जब हम प्रकृति के नज़दीक जाते हैं तो हम अपने इनर सोल की तरफ, जो कोर बिंदु है, उसकी तरफ हम पहुंच रहे होते हैं। इसलिए नेचर इज द ग्रेट टीचर्स। आज मैं प्रकृति के उन रहस्यों के ऊपर बारे में बात करूंगा बड़ी सरलता के साथ। मन के भाव बदलने पर हम प्रकृति के सौंदर्य को देख सकते हैं। मन के भाव बदलने पर हम प्रकृति के सौंदर्य को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। मित्रों, सभी मार्ग ईश्वर की ओर जाने वाले हैं, चाहे कौन सा भी धर्म हो। धर्म का अर्थ है धारण करना। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध मत, जितने भी धर्म हैं, सबका गंतव्य एक ही है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। प्रकृति के अंदर जब हम देखते हैं कि आप जाइए वनों के अंदर, साधक या दृष्टिकोण कैसा होता है जब वो पहाड़ों के अंदर घूम रहा होता है। जो पत्थर होते हैं और सूक्ष्म रूप में जो खनिज पदार्थ वहां पर मिलते हैं, वो ईश्वर की चेतना वहां से देखना शुरू करता है। उन पत्थरों के अंदर जो खनिज पदार्थ जो उन पहाड़ों में छुपे पड़े हैं, उसके अंदर साधक चेतनता को देखता है शुरुआत में। उसके बाद जब उसकी दृष्टि बाहर उन पहाड़ों में पेड़ पौधे पर ऊपर पड़ती हजारों प्रकार की वनस्पतियों को देखता है, उसमें उसे संवेदनशीलता का भाव पैदा होता है। और जब उन पेड़ों पर उन पेड़ों पर पक्षी तरह तरह के जब अपना पपैया, टटीरी टाइप के अपना भाषण कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, अपनी आवाज में अपनी धुन लगा रहे होते हैं, वो पशु और पक्षियों की अपनी चेतना होती है। इस तीन दौर के बाद एक आता है मनुष्य। कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदर कसौटी है। सबसे सुंदर प्रकृति ने उसे कसौटी पर तैयार करके सबसे सुंदर प्रकृति का रूप मनुष्य है। वो हंस सकता है, अपनी व्याख्या कर सकता है, उसके पास विवेक है, उसके पास संवेदनशीलता है, उसके पास तर्कशीलता है, उसके पास जीवन शक्ति है, उसके पास चेतना शक्ति है और उसके पास विवेक है। मित्रों, गलती कहाँ है कि हमने अपने भीतर कभी झांक कर करने का प्रयास किया ही नहीं। यदि हम अपने भीतर कुछ समय 24 घंटे में से यदि 1 घंटा 40 मिनट भी यदि हम एकांत में अपने को जानने का प्रयत्न करें तो कुछ दिनों के बाद हमारी दृष्टि बदलती है। आज के बच्चे, नवयुवक, कॉलेजों में पढ़ने वाले नवयुवक नवयुवतियां, आप देखें बड़े बड़े शहरों के अंदर, अट्टालिकाओं के अंदर 20 मंजिल, 21 मंजिल, 25 मंजिल, 30 मंजिल छत है, वो 8, 10, 12 फीट की है। उसी के भीतर वो इंटरनेट, फोन, फेसबुक, सारी गतिविधियां उस 10 फुट छत के अंदर नीचे ही। न वो कभी आसमान देख पाते हैं, न लाखों सितारे, रात को टूटती हुई उल्काएं, आकाश। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि जितने वैज्ञानिक हुए हैं, वो खुले आकाश के नीचे सोते थे। कहते हैं कि मनुष्य जब बाहर ओपन में खोलता है, रात को जब वो आकाश को देखता है तो उसकी दृष्टि कितनी ऊपर तक जाती है, लाखों मील तक वो आकाश को निहारता है। वो जीवन का विस्तार है। आज हम अपने बच्चों को ये चीज नहीं दे पा रहे हैं और ना ही ये बातें किसी विश्वविद्यालय में दी जा रही हैं। आज जरूरत है बच्चों को इन चीजों को अवगत कराया जाए कि इनर जो शक्ति है, सारी सृष्टि तुम्हारे अंदर नीत है। तुम शक्ति के पुंज हो। आप के मन यदि पवित्र होता है, आप
यमुना के तट पर कृष्ण की बांसुरी का आनंद ले सकते हैं। आप वृंदावन में राधा के गीतों की जो लय है उसका आनंद ले सकते हैं। और रामकृष्ण जैसा भाव हो तो आप काली मां को साक्षात देख सकते हैं। लेकिन मन पवित्र होना चाहिए। हमारे कान सुनने वाले होने चाहिए। हम नेचर के हर चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं और नेचर हमारे बहुत नजदीक होती है। इसी तरह की मैं अपने जीवन की एक घटना आपके सामने च्यवन ऋषि की रख रहा हूं। 28 जुलाई 1985 का दिन है। मेरे मित्र श्री दलीप सिंह शास्त्री जी पालावास से 15-20 दिन में या महीने में एक चक्कर लगा लेते थे। च्यवन ऋषि का वार्षिक उत्सव था जो साल के अंदर सोमवती अमावस्या को जो मेला भरता है। तो मैंने शास्त्री जी से कहा 2 बजे के आसपास के आइए, पहाड़ की चढ़ाई करते हैं, कुछ स्वास्थ्य भी ठीक होगा और च्यवन ऋषि की भूमि के दर्शन करके आते हैं। हम और शास्त्री जी वहाँ जाते हैं। च्यवन ऋषि की जो अरावली हिल्स के अंदर शायद माउंट आबू के बाद दूसरी ऊंची चोटी च्यवन ऋषि की ढोसी का पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई शायद 800-900 मीटर के आसपास है। माउंट आबू जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1158 मीटर है, जिसका नाम गुरु शिखर है, जहाँ सनसेट पॉइंट है, वो माउंट आबू में है। हम पहुँचते हैं 4 बजे, हम चढ़ाई करके नीचे पहुँचते हैं। नीचे का वहाँ का जो मंदिर है एक चौरस स्थान है, तो लोग एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है, सब लोग उसके अपनी थकान अपनी मिटा रहे थे। मैं और शास्त्री जी भी उस वटवृक्ष के नीचे एक साइड में बैठे हुए थे और मेरी नज़र एक 2 साल की कन्या के ऊपर पड़ती है जो वहाँ नाच रही है। वो कन्या जो है बहुत चंचल है, बड़ी उछल कूद कर रही है और मेरी दृष्टि उसके ऊपर गड़ी हुई है। मैं काफी देर के बाद उस बच्ची को हाथ जोड़कर बैठे बैठे जब प्रणाम किया तो उस बच्ची ने मेरे प्रणाम का जवाब नीचे नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर दिया। मैं भावावेश में था। मैंने फिर दोबारा उस कन्या को फिर उसी तरह से नमस्कार दिया। उस बच्ची ने उसका प्रणाम भी ठीक उसी प्रकार मेरे को दिया। मैं सोच रहा था कि इस छोटी सी 2 साल की बच्ची को क्या इनके माँ बाप ने इस तरह के संस्कार दिए हैं या ये प्रकृति प्रदत्त ये बच्ची अपने अंदर से इस तरह का खेल खेल रही है। और मैंने 7-8 बार उस बच्ची, मेरी पूरी आंखें उस सुकन्या के ऊपर गड़ी हुई थी और वो सुकन्या मेरी तरफ देख रही थी और मैं अपने भावावेश में शक्ति, मातृशक्ति देवी, भगवती देवी के रूप में मैं अपने संपूर्ण ऊर्जा को उस पर लगा चुका था कि ये भगवती देवी है मेरे लिए। और लगातार तो मैंने शास्त्री जी से कहा कि शास्त्री जी, मुझे भगवती देवी और मैं इस सुकन्या को गोदी में लेना चाहता हूँ, इस कुमारी को मैं गोदी में लेना चाहता हूँ। ये तो बहुत इस समय अपने रूप में है। मैं 8-10 मिनट से लगातार उससे जिस तरह के मैं अपनी तरफ से इशारे कर रहा, सेम उसका वो प्रत्युत्तर दे रही है और हम दोनों कॉन्टिन्यूअस, हम दोनों की नज़रें मिली हुई हैं। शास्त्री जी मुझे वहाँ से उठाया और कहने लगे चलो मनसा देवी के ऊपर पहाड़ी पर चलते हैं। और शास्त्री जी मुझे वहाँ से खींच के ले आए और मैं चलते चलते लगातार उस मगन कन्या को देख रहा था। और मैं ऊपर मनसा देवी पहाड़ी की चढ़ाई पर आ गया। 1985 के दिनों में वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। अब मुझे पता लगा, मैं गया तो नहीं कि वहाँ पर एक मंदिर बन गया है। एक चट्टान थी, नीचे ही लोग जाकर अगरबत्ती वगैरह करते थे। मैं पहले भी उस पर एक बार जा चुका था। तो मैं नीचे चट्टान में गया और फिर मैं भावावेश में आ गया और बस उसके बाद मेरा स्वर गूंज उठा कि माँ तुम मुझे दर्शन दो, माँ तुम साक्षात देवी हो, तुम सुकन्या के रूप में आज मेरे सामने हो। मैं तुमको अपनी गोदी में खिलाना चाहता हूँ, मैं तुमको अपनी गोदी में रखना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं नीचे उस जो मनसा देवी के नीचे जो गुफा थी उसमें गिड़गिड़ाकर रो रहा था और लगातार बोले जा रहा था, माँ तुम्हें मेरी गोदी में आना होगा, माँ तुम्हें मेरी गोदी में आना होगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। तुम साक्षात कन्या हो, तुम साक्षात सुकन्या हो, तुम भगवती हो, तुम स्वरूप हो, तुम काली का रूप हो।
और मैं उसके अंदर पसीने पसीने होता गया और आधे घंटे तक मैं बिलख रहा हूँ, रो रहा हूँ, तड़फ रहा हूँ। और उसी कन्या को मैं अपनी गोदी के अंदर मनसा देवी माँ से कह रहा हूँ कि वो कन्या मेरी गोदी में होनी चाहिए। आधे घंटे तक मैं शास्त्री जी ऊपर चट्टान पर बैठे रहे। लोग आ रहे थे, भीड़ में देख रहे थे कौन पागल व्यक्ति नीचे जोर जोर से आवाज़ें कर रहा है। उन लोगों का अपना दृष्टिकोण था। थोड़ी देर के बाद 2 बहनें और एक आदमी आकर शास्त्री जी जहाँ बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति नीचे रो रहा है, जो इस समय एक तरह से बिलख रहा है, उसकी क्या हालत होगी। ये गांव कमाली का है, इसके बड़े भाई का नाम ओम प्रकाश है और इसका नाम रामनिवास है। क्या ये पागल हो गया है क्या। शास्त्री जी ने उनको बड़े प्यार से बैठाया और कहा कि बैठे रहो, थोड़ी देर में हम बात करेंगे आपसे। और उसके बाद मैं भावावेश में टूटा हूँ। आधे पौन घंटे के बाद जब मैं ऊपर आया तो मैं क्या देखता हूँ, वही कन्या और 2 बहनें और एक भाई साहब वहाँ खड़े हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि रामनिवास, तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है। वो बहनें बोली, भाई साहब तुम तो बहुत अच्छे लड़के थे, बहुत अच्छे पढ़ाई में थे, होशियार थे, ये तुमने क्या हालत बना रखी है। तो मैंने पहचाना है, वो दोनों बहनें 1978 में मेरे गांव के अंदर मेरे घर के पास रही थी। उन्होंने जेबीटी की ट्रेनिंग मेरे गांव कमाली से की थी और वो मेरी गोती बहन थी, हमारे घर रही थी 2 वर्ष तक। तो मैंने कहा, बिमला सिस्टर, मैं पहले से अच्छा हो गया हूँ, लेकिन देखने का दृष्टिकोण थोड़ा सा आप अपनी दृष्टिकोण से हैं, मैं अपनी दिशा से कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कहीं पागल नहीं हुआ हूँ। और मैंने उस बच्ची को, वो बहन की बच्ची थी, और मैंने उसको अपनी गोदी में ले लिया। मैं बहुत खुश था कि प्रकृति से मैं 40 मिनट तक माँ को जिस रूप में चाह रहा था उसी रूप में साक्षात माँ ने मेरी उस इच्छा को पूरा किया, मनसा देवी ने। और उस बच्ची को मैं ऊपर से लेकर नीचे चढ़ाई तक, शिवकुंड तक अपनी गोदी में लेकर आया। वो मेरी गोदी में सो गई थी और नीचे उतरकर मैंने बहन को, उस कुंवारी कन्या को जो साक्षात भगवती थी, बहन को सौंपा और नमस्कार किया। भाव यदि आपके पवित्र हैं, आपका मन निर्मल है, आप प्रकृति को सुंदरतम रूप में देखना चाहते हैं, तो ज्यादा नहीं, आपने अपने मन की सफाई करनी है और प्रकृति से अतिशय प्रेम करना है। प्रकृति हमेशा आपके साथ रहती है। दोबारा मुझे मनसा देवी के ऊपर 28 जुलाई 1985 के दिन ये घटना हुई थी। मैं 15 अगस्त को सुबह सुबह, देश का स्वतंत्रता दिवस था, तो मैंने तिरंगे झंडे को अपनी साइकिल पे लगाया और मैं मनसा देवी मंदिर पर 15 अगस्त को ऊपर रहा। 5-6 घंटे तक झंडा मनसा देवी पर फहरता रहा और भारत माँ को पुकारता रहा। वो मेरा अपना चिंतन था, आई लव माई कंट्री। लेकिन उन दिनों मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि ये भूमि मेरी कर्म सतली बनने वाली है। यही भूमि 30-35 वर्ष के बाद मेरी कर्म सतली बनने वाली है। और ये आज जो छोटा सा तिरंगा मनसा देवी पर फहर रहा है, आज से 35 साल के बाद वही तिरंगा विवेकानंद शक्तिपीठ में, समन ऋषि की तपस्या की भूमि के अंदर, रामबास की इन पहाड़ियों में, धोनाता की पहाड़ियों में दोबारा से फहरेगा। क्योंकि इस तरफ सोचना भी आदमी को एक तरह से रास्ते से विकृत कर देता है। आप प्रकृति के अंदर रहिए, प्रकृति के एक भाव है उसमें भइए, प्रकृति आपको कहाँ ले जाती है उसमें उसका आनंद लेते रहिए। मित्रों, जहाँ तक कष्ट और इन संघर्षों की बात है, जब आप प्रकृति के साथ तादाम में करते हैं तो ये चीजें जीवन में, कुछ सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, मान अपमान हानि, इन चीजों का सब ऐसे सम्मिलेशन हो जाता है। साधक के लिए ये चीजें कोई महत्व नहीं देती हैं। जैसे आजकल लोग बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सब मैसेज भेजते हैं, आप उन मैसेज से बहुत कहीं आगे चले जाते हैं। आपको उन मैसेज में कहीं आनंद भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो सांसारिक मैसेज होते हैं, एक तरह के लोकाचार के मैसेज होते हैं। जब आप एकत्व को प्राप्त कर जाते हैं तो आपको इस तरह के जो मैसेज आजकल बच्चे एक से ज्ञान के दिए जाते हैं, आप उनसे कहीं ऊपर उठ चुके होते हो। क्योंकि प्रकृति की गोद में जो आदमी चला जाता है, प्रकृति उसको अपने में एसिमिलेट करके अपने जैसा बना देती है। सरलता, सौम्यता, आप किसी रूप में हो, कहीं हो,
आप एक क्षण के अंदर आप उस ग्राउंड रूट तक आ जाएं। आप कहीं जा रहे हैं, मल है बहुत खराब है, कहीं जीव है, आप सूटेड बूटेड हैं, लेकिन यदि आप अंदर से पवित्र हैं तो आपके लिए ये गौण बातें होंगी। आप वो काम कर पाएंगे जो एक जमादार भी नहीं कर पाता है, क्योंकि आपके पास दो यंत्र हैं, हाथ, जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत भी नहीं है उस समय, आप अपने हाथों से भी वो काम कर सकते हो। बस ये है कि भीतर एक जागृति होनी चाहिए, भीतर सबसे आदमी जुड़ा होना चाहिए, और जीवन के अंदर उठने के लिए यही है, मन के भाव बदलिए। प्रकृति आपके साथ है, प्रकृति का सारा सौंदर्य आपके साथ है, प्रकृति आपके साथ जुड़ी है। मन को निर्मल बनाइए, कोमल बनाइए, फिर देखिए जीने का क्या आनंद है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।